कभी कभी इतिहास की किताबों में सिर्फ ज्ञान ही नहीं, रहस्य भी छुपे होते हैं। कुछ रहस्य इतने पुराने और गहरे होते हैं कि उनके पीछे छिपा सच जानना एक खेल नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। यह कहानी 5 दोस्तों का एक ग्रुप था। रिया, नेहा, अर्जुन, समीर और कर्ण। ये सभी कॉलेज के स्टूडेंट थे और इतिहास में गहरी रुचि रखते थे। उन्हें पुरानी जगहों की खोज करना और रहस्यमयी कहानियों के पीछे छुपे सच को जानने का शौक था। एक दिन अर्जुन ने एक पुरानी किताब लाइब्रेरी से हासिल की जिसमें त्रिकोणी नामक एक रहस्यमयी जगह का जिक्र था। यह जगह एक प्राचीन किले के पास थी जहां के बारे में कहा जाता था कि वहां एक शैतान कैद है जो हर 100 साल में 2 चांद दिखाई देने पर जागता है। किताब के अनुसार अगर शैतान को नहीं रोका गया तो वह दुनिया में तबाही मचा देगा। जिज्ञासावश सभी दोस्तों ने तय किया कि वे त्रिकोणी की सच्चाई पता लगाएंगे। वे अपने कैमरे, टॉर्च और अन्य जरूरी सामान लेकर उस रहस्यमयी जगह की ओर निकल पड़े। रास्ते में गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, वो जगह अभिशप्त है, वहां जाना मत। पिछले 100 सालों में जिसने भी वहां जाने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन दोस्तों ने इन चेतावनियों को अनसुना कर दिया और अपनी खोज जारी रखी। रात होते होते वे त्रिकोणी पहुंच गए। यह एक त्रिकोण आकार का पत्थरों से घिरा क्षेत्र था जिसके बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था। चारों तरफ अजीब सी ठंडी हवाएं चल रही थीं और आसमान में बादल छाए हुए थे। तभी नेहा ने आसमान की ओर इशारा किया, देखो 2 चांद। जैसे ही उन्होंने 2 चांद देखे वातावरण अचानक और भी डरावना हो गया। मंदिर के अंदर से किसी के चीखने की आवाजें आने लगी। डर के बावजूद ग्रुप ने मंदिर के अंदर जाने का पसीने रफे लगे। अंदर एक बड़ा सा काला पत्थर था जिस पर अजीब सी आकृतियां खुदी थीं। अचानक पत्थर से लाल रोशनी निकलने लगी और एक डरावनी आकृति उभर कर सामने आ गई। वह त्रिकोणी का शैतान था जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और शरीर से काला धुआं निकल रहा था। शैतान ने डरावनी आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। शैतान ने एक एक कर सभी पर हमला करना शुरू कर दिया। समीर पर सबसे पहले हमला हुआ लेकिन अर्जुन ने उसे खींचकर बचा लिया। रिया ने किताब में पढ़ा था कि शैतान को सिर्फ त्रिकोणी के 3 शिखरों पर बनाए गए एक विशेष चिन्ह से ही हराया जा सकता है। समय कम था और शैतान और भी ताकतवर होता जा रहा था। दोस्तों ने योजना बनाई। अर्जुन, रिया और कर्ण तीनों त्रिकोण के अलग अलग शिखरों पर गए जबकि नेहा और समीर शैतान का ध्यान भटकाने लगे। अर्जुन ने किताब में दिए गए मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र पूरा होता गया त्रिकोण के शिखरों पर बने चिन्ह चमकने लगे। शैतान ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और आसमान में गड़गड़ाहट होने लगी। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ एक तेज रोशनी फटी और शैतान दर्दनाक चीख के साथ वापस पत्थर में कैद हो गया। आसमान साफ हो गया और 2 चांद गायब हो गए। सुबह होते होते सब कुछ सामान्य हो गया था। दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी के आंसू बहाए। वे जानते थे कि उन्होंने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि दुनिया को भी एक बड़े खतरे से बचा लिया। वे वापस लौट आए लेकिन उनके दिलों में त्रिकोणी का रहस्य और उसकी भयानक यादें हमेशा के लिए बस गईं। सीख, कभी कभी हमारी जिज्ञासा हमें खतरनाक जगहों तक ले जाती है, लेकिन अगर हम एकजुट रहें और सही फैसले लें तो किसी भी शैतान को हरा सकते हैं।